संपूर्ण राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है। कहीं नक्सलवाद व माओवाद की आग लगी है, कहीं गरीबी, भूख व अभाव से हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है, तो कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आजादी के 64 वर्षों बाद भी हमारे देश के वित्त मंत्री व विदेश मंत्री कौन होंगे, ये अमेरिका तय करता है, जो 7 लाख से अधिक शहीदों के बलिदान का अपमान है। कभी विश्व की महाशक्ति रहा भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। लोकतंत्र को कुछ भ्रष्ट लोगों ने लूट तंत्र बना दिया है। इतनी लूट खसोट के बाद भी दुनिया के 204 देशों के बीच भारत चौथे पायदान पर है। भारत को विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा भारत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए युवाओं को आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज अकोला में बच्चों के लिए यह शानदार, यादगार और ऐतिहासिक शिविर हो रहा है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए और जिन्होंने इस पवित्र अनुष्ठान के लिए सहयोग दिया है, सबके लिए एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आज के योग की शुरुआत हम प्राणायाम के साथ करेंगे। बच्चों को हर दिन 15 से 20 मिनट का प्राणायाम माने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। सबको बहुत अच्छी बॉडी चाहिए, एकदम फिट बॉडी, और सबको बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए, तेज दिमाग चाहिए। जो पढ़े वो याद हो जाए और याद करने के बाद भूले नहीं। और बॉडी कैसी फिट, एकदम पूरा बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर एकदम परफेक्ट होना चाहिए।
बॉडी की मसल्स की ट्यूनिंग में एकदम फर्स्ट क्लास, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी आपको झुकना हो मुड़ना हो, एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी, फिट बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी। चेहरे पर चमक होनी चाहिए। आइडियल बॉडी कैसे होती है? चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और मजबूत भुजाएं, मजबूत जंघाएं, पूरा शरीर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पेट यहां पूरा डाइनिंग टेबल बन जाता है, कमर कमरा बन जाती है। आपकी मम्मा भी मोटी हो गई हो ना तो उसको योग सिखा देना, फिर पतली हो जाएगी मम्मा भी। फिर किसी किसी के कुल्ले तो इतने भारी होते हैं, नीचे बैठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे होंगे। योग करने वालों की बॉडी एकदम परफेक्ट। हमें हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, वर्क में, ईमानदारी में, जिंदगी में हमेशा रहना है नंबर 1 और भारत को भी बनाना है नंबर 1। ऐसा बनाना है सबको, ठीक है? तो आप लोग सब तैयार हो गए? तो चलो आपको एकदम परफेक्ट बनाते हैं। प्राणायाम से ना हमारी बॉडी तो परफेक्ट होती है, माइंड भी एकदम परफेक्ट हो जाता है। देखो 3 तरह की बॉडी होती है, एक एबनॉर्मल बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी, एक डिवाइन बॉडी। एबनॉर्मल बॉडी अच्छी नहीं होती, नॉर्मल बॉडी ठीक है, और उससे भी बहुत अच्छा हमारा व्यक्तित्व होगा, हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी कब होती है? जब हमारी डिवाइन बॉडी होती है। एक होता है नेगेटिव मन, जिसमें उल्टे उल्टे विचार चलते रहते हैं। आप लोगों के भी चलते हैं ना, कभी कभी गुस्सा आता है ना, कभी कभी नाराज भी होते हो ना, कभी कभी ऐसे दुखी होकर बैठ जाते हो, चिंता भी करते हो ना, कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हो ना कभी कभी। तो ये नेगेटिव मन में होता है। तो गुस्सा नहीं करना, नाराज, दुखी, नेगेटिव नहीं सोचना, ये नेगेटिव मन है। फिर एक होता है नॉर्मल मन, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव मन, डिवाइन मन। किसी किसी को देखो हमेशा खुश खुश नजर आते हैं ना, उसको देख के पूरे परिवार में खुशियां आ जाती हैं। और कुछ तो ऐसे खड़ूस होते हैं, उनको देखो तो ऐसा लगता है किसका दर्शन हो गया। ऐसा नहीं होना। तो अपना तन और मन अच्छा होना चाहिए। तो योग से तन और मन बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सुनो, यहां से शुरू करो। लंबा गहरा श्वास भरो, बाहर छोड़ो। करो ऐसे 1 से 2 मिनट करना है सब बच्चों को। यह है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका? जो बच्चे भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे उनको कभी सांस, दमा, काफ, नजला, सर्दी, जुकाम की बीमारी नहीं होगी। किसी किसी को तो हमेशा ही काफ बलगम बोलता रहता है, सांस भी लेते हैं तो घुर घुर बोलता है। फेफड़ा एकदम क्लीन रहना चाहिए। ये है भस्त्रिका। क्या है ये बोलो? कितनी देर करना है? 2 मिनट। और बस बड़ों को 5 मिनट। इससे एक तो एनर्जी पूरी मिलेगी अपने बॉडी को, कभी बीमार नहीं होगी। कभी कैंसर, टीबी जैसी और ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जो योग करेगा उसका एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, उसको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी। भस्त्रिका के बाद ये 2 मिनट करना है रोज। दूसरा कपालभाति करो। सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें कंधे नहीं हिलाना, यूं नहीं करना, मुंडी मत हिलाना। कुछ वैसे होठ हिलाते रहते हैं। ये होठ भाती नहीं करना, मुंडी भाती, कंधा भाती नहीं करना। कुछ नीचे नीचे से हिलाते हैं।
पूरा मध्य प्रदेश ही लेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। छोड़ना है, कुछ तो उल्टा ही करते हैं। उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? ऐसे करना। जो कपालभाति करेगा उसका पेट मोटा। हाँ, कुछ बिल्कुल दुबले पतले, एकदम सिंगल हड्डी। फोटो खींचो तो सीधा एक्सरे हो जाता है। और किसने कुछ तो इतने गोल मटोल फुटबॉल पूरा भूगोल उनमें समाये। कपालभाति करने वाले एकदम परफेक्ट रहेंगे, ना मोटे ना, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट बॉडी होगी तो कैसा होगा? देखो, हाथ करीब 1-2 इंच का फासला है, इतना मोटा होना चाहिए। पैर पकड़ो तो पकड़ में आ जाना चाहिए। कमर इतनी होनी चाहिए, देखो ऐसे। पीछे से कमर पकड़ो अंगूठे से तो सामने से ऐसे पकड़ में आनी चाहिए। आ गई ना? नहीं आई? इतनी होनी चाहिए कमर तो पतली। देखो, एकदम पतला सा पेट होना चाहिए। इसको तो हिला भी सकते हो। फिर घुमा भी सकते हो। कैसे? इसको बैठ के भी घुमा सकते हैं और खड़े होकर के भी घुमा सकते हैं। आप भी घुमाओगे ना? बाबा जी अभी घूमेगा नहीं। एक ने घुमाने की कोशिश की, पीछे से घूम गया। आगे से तो निकला ही नहीं, घूमेगा कहां से? पूरा ट्रैफिक जाम है। कपालभाति से पूरा हट जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। इधर है लीवर, इधर क्या है राइट साइड में? इधर स्प्लेन, लेफ्ट साइड में क्या है? जिगर तिल्ली। बीच में आते हैं, बीच में क्या है? आते इंटेस्टाइन। इधर ही पेनक्रियाज, इसके ऊपर गॉल ब्लैडर, नीचे किडनी, गुर्दे, फिर यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब इधर है। फिर इधर लंग, फिर इधर थायराइड, इधर हार्ट। कपालभाति करने से सब अच्छे हो जाते हैं। देखो, अपना शरीर बनता है आहार से। शरीर किससे बनता है? जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे अपना शरीर बनता है। जब तुम माँ के पेट में थे ना, तब एक छोटे बुलबुले जैसे थे, फिर बड़े बड़े हुए। तब माँ के पेट से निकले, तब 3-4 किलो के निकले। कितने के निकले? 3-4 किलो के। माँ के पेट में क्या खाया तुमने? कुछ भी नहीं खाया। माँ ने खाया, उसका माँ के खाने से खून बना, फिर वो खून तुम्हारे शरीर में गया नाभि से। जब पैदा होते हैं ना तो इस यहाँ से काटते हैं, माँ से यहाँ से अलग करते हैं। तो तुम माँ के पेट में थे तब माँ का खून पीते थे। माँ के पेट में थे तब क्या पीते थे? माँ का खून पीते थे। अभी भी जब उल्टा उल्टा काम करते हो तो माँ क्या बोलती है? मेरा खून मत पियो। माँ का खून मत पीना। जब उल्टा उल्टा काम करते हो तभी बोलती है ना माँ ऐसा। तो पहले माँ का खून पिया, फिर बाहर आए तो माँ का दूध पिया।
और जो चीज हम खाते पीते हैं वो शरीर में रह जाती है, हड्डियां बन के, मांसपेशियां बन के। ये हमारी हड्डियां किसकी बनी है? माँ के दूध से। हड्डियां किससे बनी है? माँ के। और हमारी नस नाड़ियों में जो खून दौड़ रहा है ना, ये माँ का खून दौड़ रहा है। अच्छा सुनो, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? हम जो फूड लेते हैं, जो ग्रीन से लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी हड्डियों के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। हड्डियों के लिए क्या चाहिए? और मांसपेशियों के लिए क्या चाहिए? मांसपेशियां, मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। और खून के लिए आयरन। खून के लिए क्या चाहिए? हमारी हड्डी बड़ी होगी तो हमारी हाइट बड़ी होगी, हड्डी छोटी रहेगी तो हाइट छोटी रहेगी, नाटी रहेगी। अच्छा, आपको बड़ी हाइट चाहिए कि छोटी? तो बड़ी हाइट किससे होगी? हड्डी बड़ी होने से। और हड्डी बड़ी किससे होगी? कैल्शियम से। और कैल्शियम किससे मिलेगा? दूध से। कैल्शियम किससे मिलेगा? इसलिए दूध पीते हैं तो बड़े हो जाते हैं, और कोका कोला पीते हैं तो जमीन में धंस जाते हैं, क्योंकि कोका कोला में, पेप्सी में कैल्शियम, प्रोटीन, उसमें विटामिन्स, उसमें आयरन। तो फिर क्या होता है? टॉयलेट क्लीनर होता है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम बोला? बोलो। ठंडा मतलब एक टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज है क्या? बहुत गंदी चीज है, और उसी को पीते रहते। अब कोई भी पिए ना, उसको बोले देखो अंकल आंटी गंदे हो गए, टॉयलेट क्लीनर पी रहे हैं। तो आज के बाद किसी को कोका कोला, पेप्सी, क्योंकि उससे अपने शरीर का कोई बेनिफिट नहीं होता। अपने को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो इन चीज कोका कोला, पेप्सी में। अच्छा सुनो, मैदा वाली चीज भी कम खाना। मैदा वाली चीजें भीतर पेट में जाके चिपक जाती हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस बनती है। फिर कुछ तो क्लासरूम में ऐसे फायरिंग करते हैं, पड़ोसी भी बेहोश हो जाते। तो कोई कोई बच्चे के पेट में इतनी गैस बनती है, और कुछ तो चुपचाप छोड़ते हैं, पता भी नहीं लगने देते किसने गड़बड़ कर दी। तो जो मैदा वाली चीजें खाएंगे, मैगी खाएंगे, ब्रेड ज्यादा खाएंगे, सब चीजें खाएंगे तो पेट खराब करती है। कभी कभी खा लिया तो अलग बात है, रोज नहीं खाना। ये कपालभाति, ये क्या है? ये क्या करती है? पेट ठीक करती है। सारा खाना कहाँ जाता है? पेट में। पेट से कहाँ जाता है? पूरे शरीर में। यहाँ से ये आते ना, उसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट सब अलग कर लेती है। फिर वजन के लिए फैट भी चाहिए, तो लैक्टियल से फैट अलग हो जाता है। सब यहाँ से जाएगा। खाना कहाँ से जाएगा? पेट से। पूरे शरीर में खाना कहाँ जाएगा? खाना पेट से जाएगा। जो कपालभाति करेंगे उनका पेट रहेगा एकदम फिट। ठीक है? कितनी देर करना? 5 मिनट। बच्चों को कितनी देर करना? 5 मिनट्स। क्या नाम है इसका? जो कपालभाति करेंगे उनको कभी जिंदगी में कोई बीमारी, उनका शुगर नहीं बढ़ेगा, कभी बीपी भी, मोटापा भी, कोई भी खराब चीज नहीं बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सी खराब चीजें। जो योग करेंगे उनके शरीर में कोई रोग पैदा। अच्छा, रोग किसको होता है? कमजोर आदमी को होता है। फेफड़ा कमजोर हो गया तो सांस दमा की बीमारी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम वीक है तो सर्दी जुकाम बार बार होगा। हड्डियां कमजोर हैं तो दुखने लगेंगी, हड्डी की बीमारी हो जाएगी। लीवर कमजोर है तो लीवर की, किडनी कमजोर है तो किडनी की, हार्ट कमजोर है तो हार्ट की। जो अंग कमजोर है इसी में बीमारी हो जाएगी। योग करने वाला कमजोर
तो फिर उसको कोई बीमारी नहीं होती। सीधी सीधी बात है। ये कपालभाति बड़ों को 10-15 मिनट करना है। फिर बाह्य प्राणायाम अभी बताया था ना, 3 से 5 बार ये कर लेंगे। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गला खराब रहता है ना बच्चों का बहुत, ये गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम है उज्जाई। क्या नाम है इसका? बहुत बच्चों को टॉन्सिल भी हो जाता है ना, इससे नहीं होगा, कपालभाति और उज्जाई करने से। एक ये थायराइड का पॉइंट है, ये गले का पॉइंट, इसको दबा लेना। फिर कुछ बच्चे तुतला करके हकला करके बोलते हैं, रोटी को लुत बोलते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं, ता बोलते 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 अटक जाते हैं ना बीच में। तो ऐसा जिनको कोई भी बोलने की तकलीफ है उसके लिए। फिर अगला अनुलोम विलोम बहुत जरूरी। सब हाथ उठाओ। सबको तेज दिमाग चाहिए ना, तो सबके भीतर दिमाग एक जैसा है। सबके भीतर दिमाग जैसे, सबकी आंखें एक जैसी, कान एक जैसे, हाथ पैर दिल लीवर किडनी, तो दिमाग भी सबका दिमाग एक जैसा। तो फिर नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? जो जितनी मेहनत करते हैं उतने नंबर आते हैं। अब हाथ तो एक जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग है, पैर तो एक जैसे हैं लेकिन सबकी गति अलग अलग है, सबका गला तो एक जैसा है लेकिन स्वर अलग अलग है। तो दिमाग तो एक जैसा है लेकिन उसमें ज्ञान नॉलेज एक जैसा नहीं है। उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। एक तो दिमाग के जो ब्रेन सेल्स है ना, उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो सारे ब्रेन सेल ठीक काम करेंगे, ठीक है। उसको अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन देंगे। बाएं नाक से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन को, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। हाँ? सबके भीतर टैलेंट तो है लेकिन साइलेंट है। टैलेंट तो है लेकिन कैसा है बोलो? अब साइलेंट टैलेंट का एक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे? अनुलोम विलोम। सीधा बैठो बाबू, कैसे करो? अनुलोम विलोम करना। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। सभी संस्थाओं के साथ साथ यहाँ आर्य समाज ने भी शिविर के प्रचार के लिए बहुत काम किया है, बच्चों के शिविर के लिए खास कर। अनुलोम विलोम करो, लगातार करना है। ये कपालभाति भी 5 मिनट करना होता है, ये अनुलोम विलोम भी 5 मिनट। आंखें बंद करके करना, धीरे धीरे। बाएं नाक से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। लगातार करो सब। करते करते देखना आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। जो पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा, याद किया वो भूलोगे नहीं। ये बहुत जरूरी है। सब करो, रुकना नहीं है, मेरे साथ साथ सबको करना है और प्रार्थना के साथ करना है। और अपने सामने हमेशा महापुरुषों के चरित्र रखना, उन जैसा अपना चरित्र बनाना। हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन है, हमारे आदर्श है भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कपिल, जैमिनी, महर्षि पाणिनि, महर्षि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस। सब महापुरुषों को कि चरित्र अपने आंखों के सामने रखो, अपने आप को वैसे ही बनना है। अनुलोम विलोम लगातार करो, कंटिन्यूटी में करना है, रुकना नहीं। भगवान आर्यों को ऐसी
लगन लगा दे, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हीं सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। वैदिक धर्म के खातिर, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। लगातार करने की आदत डालो, रुको मत बीच में, कंटिन्यूअस करो। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। गौतम कनादि जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद, और फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे 5 मिनट ये हर रोज करना, और महापुरुषों का ध्यान करते वैसे ही खुद बनना है। आइए आप भी हाथ उठा करके गाइए। ऐसे हो लाल पैदा जो खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से। भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। पूजे देश मेरा, पूजे देश मेरा शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। ओ इनको वतन के खातिर, हाँ इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे। इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान
दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के वंदे मातरम वंदे मातरम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय संत तुकडोजी महाराज की जय संत गाडगे जी महाराज की जय संत ज्ञानेश्वर मौली महाराज की जय और अकोला वाले बच्चों की जय। देश व विदेश में जमा काले धन को देशवासियों को दिलाकर बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी से मुक्त भारत के निर्माण हेतु काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के मुद्दों पर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पूर्व व्यापक स्तर पर बड़े जन आंदोलन किए जाएंगे। इन ऐतिहासिक जन आंदोलनों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए हम सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि वे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में दिनांक 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भारत स्वाभिमान या पतंजलि योग समिति कार्यालयों में अथवा मुख्यालय में तुरंत संपर्क करें। उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। देवी योग मंदिर ट्रस्ट के गौरवशाली 17 वर्ष एवं भारत स्वाभिमान न्यास के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संस्थान स्थापना महोत्सव के अंतर्गत 3 से 8 जनवरी तक युवा भारत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में किया गया है। भारत को विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए हम आप सभी युवाओं को प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य 8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। सीधे बैठो। भस्त्रिका कपालभाति भाई प्रणाम ऊंचाई हो गया, अनुलोम विलोम भी करवाया। फिर स्ट्रेस के लिए आजकल तनाव भी सबको होने लग गया है ना। सब बच्चे भी बोलते हैं मामा मुझे स्ट्रेस हो गया है। पहले तो छोटे बच्चों को किसी को पता ही नहीं था स्ट्रेस क्या, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है ना। तो जो योग करेंगे उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है। सीधे बैठो, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर रखना और मुख भी बंद कर लेंगे। नाक से ऐसी आवाज होगी, कान अंगूठे से बंद कर लेंगे। 3 बार करना है। भ्रामरी प्राणायाम इसका नाम है। ओंकार का नाद होगा। ऐसे भ्रामरी करना 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा सांस भरना। भ्रामरी के बाद आप उद्गीत प्राणायाम होगा।
फिर मौन हो जाना, साइलेंस, शांत, आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान टिका। श्वास दे रहा है भगवान, उस भगवान से ही है जीवन जहान, सारी दुनिया वही भगवान चला रहा है। वही मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर नॉलेज वही भगवान देता है, ज्ञान वही भगवान देता है। आंखों में देख, पानी में बोलने की, हाथों में काम करने की शक्ति वही परमात्मा दे रहा है। उसकी प्रार्थना के साथ हम हर काम को करते हैं। सुबह सुबह उठ के भगवान का ध्यान करना, उसका शुक्रिया करना, धन्यवाद करना, उसके उपकारों को याद करना, दोनों हाथों को उठाना, आपस में लगाना, दोनों हाथों को पकड़ना, ऐसे रोज प्राणायाम करना। फिर थोड़े से आसन करने हैं बच्चों को। अब बच्चों के आसन कराएंगे, फिर सब बच्चों के, जवानों के व्यायाम भी करवाएंगे। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के पानी पीना। सुबह जल्दी उठ के क्या पीना? पानी पीना। जो सुबह उठ के पानी पीते हैं कभी बीमार, उनको बीपी, शुगर, हार्ट की, कैंसर की कोई बीमारी नहीं, किडनी में पथरी नहीं होगी और उनकी चमड़ी अच्छी रहेगी, ग्लो करती रहेगी। पानी कम पीने से चमड़ी भी खराब हो जाती है। सुबह सुबह उठ के क्या पीना है? और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना, तो कभी आंखें खराब, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। बहुत जरूरी बातें हैं। खाना चबा चबा के खाना, खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना, खाना चबा चबा के खाना। और ऐसे ऐसे मत खाना, कुछ ऐसे ऐसे चप चप करके खाते हैं। हम बच्चे थे ना, कभी ऐसे करके खाते थे ना, तो मम्मा डांटती थी, क्या कुत्ते की तरह चप चप कर रहा है। ऐसे नहीं खाना। मुंह में जो भी खाना लिया ना, मुंह, अब खाना डालते समय तो मुंह खोलना पड़ेगा ना, बाकी जब मुंह में खाना चला गया तो फिर ऐसे बंद करके खाना चाहिए। कुछ बहुत खराब लगता है। हमेशा सीधे बैठना, ऐसे। हमेशा दूसरों से बात करो तो ऊंची आवाज से बात नहीं करना। माँ बाप के सामने कभी उल्टा नहीं बोलना। और गुस्सा तो कभी किसी पे भी मत करना। जब हम गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं, उससे अपने शरीर में पॉइजन बनता है। जब हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो क्या बनता है अपने शरीर में? पॉइजन। आपको पॉइजन चाहिए? पॉइजन से फिर धीरे धीरे हम जल्दी बुढ़े होते हैं, जल्दी मर जाते हैं, कमजोर रहते हैं, खून सूख जाता है। कभी दुखी नहीं होना, कभी नाराज नहीं होना, कभी झगड़ा नहीं करना, कभी माँ बाप के सामने उल्टे भी नहीं बोलना। सब हाथ जोड़ के बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। देखो, धरती को बोलते हैं हम माँ, धरती को क्या बोलते हैं? धरती माता। क्या बोलते हैं बोलो? और भारत को क्या बोलते हैं? भारत। माँ के पेट में भी धरती माँ ने हमको बनाया। अपना शरीर किससे बना? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। शरीर किससे बनता है? आहार से। मन किससे बनता है? विचार से। आहार से, खाना से शरीर बनता है ना, हड्डियां, मांसपेशियां सब। और ये खाना कहां से आता है? खेत से। खाना सब कहां से आता है? इसका मतलब हमारा शरीर किससे बना है? धरती माता से। इसलिए इस धरती के हमारे ऊपर बहुत उपकार है। शरीर के एक एक कोशिका इस धरती माता से बनी है। हमने दूध पिया, दूध कहां से आया? गौ माता से। गौ माता ने क्या खाया? घास। घास कहां से आया? धरती से। धरती से ही कैल्शियम आता है, आयरन आता है, प्रोटीन आता है, मिनरल्स, विटामिन सब आते हैं, उसी शरीर बनता है। इसलिए हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, उतनी बार भी जन्म लें और देश की सेवा करें तो भी मातृभूमि के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इतने एहसान है इस मातृभूमि के हम पर, याद रखना। इसलिए बोलते हैं भारत माता की जय। ये है भारत माता की जय। अब माता पिता ना होते तो धरती पर हम पैदा हो जाते? बोलो, हमें पैदा किसने किया? माता ने।
सुबह उठ के माता जी को माथा टिकाना, उनको प्रणाम करना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते? झूठ मत बोलना। थोड़े से बच्चे हैं। तो माता पिता को क्या करना है? सुबह सुबह प्रणाम करना। हम भी छोटे बच्चे थे तो नहीं करते थे, तो पता नहीं एक बार तीसरी चौथी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, थर्ड फोर्थ में थे, तो अब एक गांव के बड़े व्यक्ति आए। उन्होंने कहा जो बच्चा अपने माँ बाप से नमस्ते नहीं करके आया, जाओ अपने घर नमस्ते करके आओ। हमें स्कूल से भेज दिया। तो हमारी माँ चक्की पीस रही थी। तो गांव में पैदा हुआ ना, किसान के घर में, अनपढ़ थे हमारे माँ बाप, खेती की हमने, गाय भैंस की सेवा की, वहां से उठ के यहाँ आए। आज देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग और पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के करोड़ों लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैंने क्या किया? मैंने सबकी सेवा की, मेहनत की, सच्चाई से, ईमानदारी से, और माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं हम। बिना माँ बाप के, गुरुओं के आशीर्वाद के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। माता पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है, फिर भगवान की कृपा, फिर अपनी मेहनत, हाँ, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क, और फिर सबका सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, राइट डिसीजन। अच्छा, माता पिता सुबह उठ के प्रणाम करना। तो आज तक नहीं कर रहे थे, वो कल करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम वो भी अपने माता पिता से क्या करते थे? उठ करके प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह सबको माता पिता को प्रणाम करना। ठीक है, चलो ये तो बात बताई। अब बताते हैं आपको एक्सरसाइज। अब पैरों को सामने खोल लो। चलो, अब तो बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। पैर सामने खोलो। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी आसन है। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़िए, आगे झुक जाइए, पश्चिमोत्तानासन। बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। मंच के ऊपर, मंच के नीचे और ग्राउंड में सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी किसी की कमर नहीं झुक रही है। फिर ऊपर, फिर आगे झुक जाओ। कोशिश तो करो, माथा घुटनों से लगा, नहीं झुकता तो भी कोशिश करो। फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ साइड से नीचे। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। क्या हो गया? ये बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हाइट अच्छी होगी इससे। फिर लेट के करेंगे सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। लेट जाओ, यहीं लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैर उठाएंगे, सर्वांगासन। दोनों हाथ कमर के पीछे, पैर ऊपर, सीधे 90 डिग्री पर। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां तो बजाइए बच्चों के लिए। सब बच्चों को रोज करना है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसे ही सब बच्चों को ये अभ्यास करना है। ऐसे 1-2 मिनट ऐसे ही करते रहना। आज सब बच्चे बहुत उत्साह के साथ आए हुए हैं। कुछ बच्चे मलखंभ लेकर के आए हैं, गुरुदेव व्यायामशाला वाले, कुछ और रस्सी लेके ले आए हैं। और ये बच्चे नीचे आ जाओ बेटा वापस। कौन से स्कूल से हो बेटा? सबकी एक ही जैसी ड्रेस लग रही है। खंडेलवाल इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा योग करते हैं। ऐसे सभी बच्चों को योग कराना है। पढ़ते हो चाहे अंग्रेजी, लेकिन योग करते हैं देसी। हाँ, पैर उठाइए और सिर के पीछे टिकाइए, हलासन। ऐसे सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब बच्चों का ऐसे ही करना है। सबको अपने स्कूल में सिलेबस में योग लगा दो। हमने तो योग का पूरा सिलेबस ही बना रखा है। हाँ? ये योग का सिलेबस अपने स्कूल में सब लगाओ। हाँ? ये आओ सीखें योग, खेल खेल में योग। बच्चों के लिए योग का पूरा पाठ्यक्रम हमने बना रखा है। फिर बच्चों के लिए योग की एक सीडी भी बना रखी, ये भी लेके जाना, अपने बच्चों को सिखाना खूब। वापस आ जाएंगे, 1-1, 2-2 मिनट ऐसे हर रोज करना। वापस सब बच्चे सीख लो, वापस आ जाओ बेटा। ये
पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे थायराइड पैथायराइड अच्छा हो जाता है। हाइट बढ़ाने में मेन रोल होता है हार्मोन्स का, जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। अब दोनों हाथ कंधों के नीचे रख लो, ऐसे दोनों पैर मोड़ लीजिए, चक्रासन, ऐसे। बहुत अच्छा बेटा। फिर वापस जैसे गए थे ऐसे वापस आ गए। इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होके कितने बच्चे कर लेते हैं? जो खड़े होके सभी कर लेते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। सांस अंदर भर के हाथ पीछे ले जाओ और ऐसे झुक जाओ। ऐसे करना है सबको। मैं भी कर लेता हूँ खड़े होके, ऐसे ही सबको करना है। हाँ, फिर वापस आ जाएंगे ऐसे। बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर खड़े हो जाएंगे। सब बच्चे खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। तो देखो, सब बच्चों को अब ताड़ासन भी कराएंगे, ठीक है? तो बहुत इजी है। अब शुरू में पीछे झुकेंगे तो गिर जाएंगे, है ना? आगे झुको तो आगे झुके तो पाद हस्तासन हो गया। झुक जाओ, माथा घुटनों से लगा दो। और पीछे झुके तो चक्रासन। अब आप भी करोगे ऐसे? पड़ जाओगे। तो ताड़ासन ऐसे करो। शरीर को ऊपर तान दिया ऐसे, पैर नीचे आना। ये 5 आसन सबके लिए कंपलसरी है। ये 5 आसन सबके लिए कंपलसरी नेसेसरी है, रोज करना है। तो फिर किसी की हाइट कम नहीं रहेगी। अच्छा, किसी की चलते समय ना, खड़े होते समय एक घुटने मिलते हैं ना बच्चों के, बहुतों के मिलते हैं। किसी के अभी भी मिल रहे हैं। ठीक हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना, ये घुटना मिलना अच्छी हेल्थ नहीं मानी जाती, फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो दौड़ेंगे तो फिर घुटने लगने लग जाते हैं। बचपन में घुटने अंदर और बुढ़ापे में ऐसे बाहर हो जाते हैं, लचर पचर। तो घुटने एकदम परफेक्ट रहने चाहिए। इसके लिए देखो, दाहिने पैर में बाएं पैर को फंसाओ। मेरे घुटने मिलते थे इसलिए मुझे पता है। फंस गया ना? फिर ऐसे हाथ में हाथ फंसा दो, गरुड़ासन। छोटी गुड़िया भी कर रही है, ऐसे रोज करना बेटू। हाँ, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे करो, गिरना मत। देखो, बच्चों के लिए ये 5 के अलावा छठा आसन था। फिर 7वां आसन पद्मासन। दाहिना पैर बाएं पर, बाएं दाएं पर। ये हो गया पद्मासन। ये लेग्स के मसल्स के लिए, लेग्स फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। और पैरों को पीछे से पकड़ लिया तो बद्ध पद्मासन। बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। ऐसे ही करना है। अब जिससे ये भी ना हो पाए तो बटरफ्लाई कर लो। इससे तो अच्छे हो जाते हैं ना सब टांगे, फ्लेक्सिबल एकदम, फिट घुटने, हिप जॉइंट। नहीं तो बड़ी उम्र में फिर ये हिप जॉइंट का बॉल इधर, इसका घुटने का बॉल सब चेंज करना पड़ता है। स्टील का लगाना पड़ता है, लोहे लक्कड़ लगाना पड़ता है।
तो बच्चों के लिए क्या बताया? पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, गरुड़ासन, पद्मासन, 7 आसन हो गए। अब 8वां आसन बच्चों के लिए 9 आसन, 9-10 आसन बताएंगे सबके लिए जो जरूरी है, ठीक है? तो 9वां आसन शीर्षासन आता है ना, करो शीर्षासन, ऐसे तो आता है। शीर्ष पद्मासन है। आपने भी किया ना? उधर बच्चों ने किया, 2-3 ने। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, शुरू में दीवार के साथ कर लेना, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। ये हो गया शीर्षासन। क्या नाम है इसका? और आपको अपना बहुत अच्छा बैलेंस बनाना है तो आप मयूरासन भी कर सकते हो। क्या करना है? आता है ना? करो। हाँ, पद्म मयूरासन कर लो। मयूरासन करना ऐसे ही तो होता है। ऐसे ये है वज्रासन। ये इसमें बैठो, खाना खाने के बाद ऐसे बैठा करो। वज्रासन में बैठेंगे कभी बीमार नहीं होंगे। ये थोड़े से आसन रोज कर लिया करो। अच्छा सुनो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से पूरे बॉडी की मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। देखो ये सामने के मसल है, ठीक है? इधर ये पीछे का मसल है, फिर ये हाथों के यहाँ के अलग मसल है, फिर पैरों के अलग मसल्स हैं, फिर काफ के पिंडलियों के अलग मसल्स हैं। पूरे बॉडी के, पैरों के, पेट के, पीठ के, कमर के, पूरी बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग फर्स्ट क्लास होनी चाहिए ना। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरे बॉडी की मसल्स की ट्यूनिंग 100% परफेक्ट। आपको परफेक्ट ट्यूनिंग चाहिए ना मसल्स की, सबको एकदम फिट रहना है ना। तो चलो खड़े हो जाओ, बोल भारत माता की। आज समूचा राष्ट्र महंगाई व गरीबी से बेहाल है। 50 करोड़ देश के लोग आंशिक या पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। करोड़ों युवा, किसान व गांव का आम आदमी लाचारी, अपमान व बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। हजारों युवकों ने इस भ्रष्ट व्यवस्था से त्रस्त होकर हाथों में बंदूकें उठा ली हैं। लेकिन खूनी क्रांति समाधान नहीं है। समाधान है 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाना, भ्रष्टाचार को जड़मूल से मिटाना और भ्रष्ट तंत्र के स्थान पर सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना, अर्थात व्यवस्था का पूर्ण परिवर्तन। विश्व के इतिहास में कोई भी बड़ा परिवर्तन युवाओं ने ही किया है। युवा का मतलब ही है जो उथल पुथल मचा दे। महात्मा गांधी जी के शब्दों में, सरकार की गलत नीतियां एवं व्यवस्थाओं के खिलाफ जब तक एक एक गांव में जिंदा शहीद खड़ा नहीं होगा, तब तक इस पाप, अन्याय व शोषण का अंत नहीं होगा। जब अपना हक मांगने से नहीं मिलता तो हमें अहिंसात्मक, लोकतांत्रिक आक्रामकता के साथ अपना हक छीनना पड़ता है। देश के करोड़ों युवाओं में इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए एक प्रलयकारी आक्रोश व आग है। भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में गांव के जवानों एवं हिंदुस्तान के किसानों व आम लोगों को भी आगे आने की आवश्यकता है। जो युवक इस परिवर्तन की महाक्रांति में एक बड़ी व निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं, मुख्य रूप से 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव होने हैं तथा देश के अन्य भागों से ऐसे युवाओं को हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में 3 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले युवा भारत कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उत्तर प्रदेश राज्य 8954890136, उत्तराखंड राज्य 8979010517, पंजाब राज्य 8954890138, गोवा राज्य
8954890144 और मणिपुर राज्य 8954890131। आस्था जीवन का आधार।